हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ अ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखा था और लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक प्रॉपर्टी, क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और जनरली कॉल्ड फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी वेयर पी इज ग्रेटर देन के। आपको याद होगा कि जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तब हमारे पास कुछ कंडीशन आ रहा था कि p इज़ ग्रेटर देन 0, समटाइम्स p इज़ ग्रेटर देन मॉड a। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, p इज़ ग्रेटर देन k, ये हमें प्रोवाइडेड है। देखिए स्टेटमेंट में कि इफ़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ p वेयर p इज़ ग्रेटर देन k, ये हमें प्रोवाइडेड है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि देन फॉर एनी a वी हैव लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर f ऑफ t में e टू द पावर at को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, f ऑफ p माइनस a। f ऑफ p के प्लेस पे p माइनस a हो जाएगा अगर f ऑफ t के जगह पे हम e टू द पावर at को मल्टीप्लाई कर दें। वेयर पहले कंडीशन क्या हुआ करता था कि p इज़ ग्रेटर देन k, तो जब हम प्रूफ करेंगे तो हमें प्रूफ क्या करना होगा कि p इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1। तो चलिए प्रूफ करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को। देखिए वी हैव, अब हमारे पास लैपलेस ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से क्या है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी वेयर पी इज ग्रेटर देन के। ये क्या है, स्टेटमेंट में भी तो है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी वेयर पी इज ग्रेटर देन के। एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता क्या है, यही तो होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस पी टी एंड एफ ऑफ टी डी टी। तो दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास कि एफ ऑफ पी जो है वो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी वेयर पी इज ग्रेटर देन के। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ पी माइनस ए इज इक्वल्स टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। जब हम एफ ऑफ टी में ई टू द पावर ए टी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें रिप्लेस करना है p के प्लेस पे। जहाँ जहाँ पर p है वहाँ पर हमें क्या लिखना है, p माइनस ए। वही यहाँ पर हमने लिखा है कि रिप्लेसिंग p बाय p माइनस ए वी गेट। देखिए इस पूरे में जहाँ जहाँ पर p है p माइनस ए रिप्लेस कर देंगे, p के प्लेस पर p माइनस ए। तो देखिए f ऑफ p था तो हम यहाँ पर लिखे f ऑफ p माइनस ए, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, तो p के प्लेस पे p माइनस ए टी एंड f ऑफ टी डी टी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि p इज़ ग्रेटर देन k। अब हमने क्या किया, p के प्लेस पर p माइनस ए लिखा, तो p इज़ ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि p माइनस ए इज़ ग्रेटर देन k। अब देखिए ई टू द पावर माइनस पी माइनस ए और यहाँ पर क्या है t, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस पी टी प्लस ए टी। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने वही लिखा है कि f ऑफ p माइनस ए, p के प्लेस पर p माइनस ए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या सॉल्व कर दिए, माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस ए टी। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस पी टी प्लस ए टी एफ ऑफ टी डी टी वेयर। अब देखिए यहाँ पर क्या था, p माइनस ए इज ग्रेटर देन k, तो a उधर चला जाएगा, दैट मीन्स p इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन k प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। अब देखिए जब हमारे पास क्या होता था, बेस सेम होता था और पावर डिफरेंट होता था तो हम क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे पावर्स को। तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है और बीच में क्या है, एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू ई टू द पावर ए टी एफ टी डी टी वेयर पी इज़ ग्रेटर देन के प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। अब देखिए इस पूरे टर्म को हम एक साथ ब्रैकेट में लिखते हैं और वेयर p इज़ ग्रेटर देन k प्लस 1। अब देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या होता था, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एंड एफ टी और डी टी। तो देखिए एफ टी, यहाँ पर एफ टी है, ई टू द पावर माइनस पी टी, ई टू द पावर माइनस पी टी तो है और एफ टी के प्लेस पे क्या है, ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी। क्यों,
क्योंकि यही तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन था, वेयर p इज़ ग्रेटर देन k+1। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना हो e⁴at, हमने क्या पढ़ा था, e⁴at f ऑफ t। तो यहाँ पर e⁴at के प्लेस पे क्या है, 2t, दैट मीन्स a का वैल्यू क्या है, 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हमें क्या पता है, जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को प्रूफ कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t जो है f ऑफ p के इक्वल टू है। यानी कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t यहाँ पर क्या होता था, e⁴at f ऑफ t। तो f ऑफ t के प्लेस पे क्या है, sin 3t। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t क्या हो जाएगा, थोड़ा सा याद कीजिए। जब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at जब हम करते थे तो क्या हो जाता था, a/p² प्लस a² वेयर p इज ग्रेटर देन 0। यही ना होता था कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई p² प्लस a² वेयर p इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमने वही किया, जब लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t यानी लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at क्या हो जाता था, a के प्लेस पर 3 है, यानी कि a डिवाइडेड बाई p² प्लस a² के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3² वेयर p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी हैव। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमारे पास क्या है कि जब लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁴at जब मल्टीप्लाई हो जाए ft से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर p है वहाँ पर p माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, 3 है, तो 3 यहीं पर सही है। उसके बाद p यहाँ पर है तो p के प्लेस पर p माइनस a। अब e⁴at यानी कि a के प्लेस पे क्या है, 2, तो p माइनस a, दैट मीन्स p माइनस 2 प्लस 3 का स्क्वायर वेयर क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 0 प्लस 2। यहाँ पर क्या हो जाता था, p इज ग्रेटर देन, क्या लिख रहे थे हम पहले, देखिए p इज ग्रेटर देन k+1, p इज ग्रेटर देन k+a। तो यहाँ पर a क्या है, 2 एंड k क्या है, 0, दैट मीन्स p इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 2। अब चलिए सॉल्व करते हैं, p माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, p² माइनस, अब a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर देना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर था यानी कि 9, दैट मीन्स 9 + 4 13 एंड p का स्क्वायर माइनस 4p प्लस 13 वेयर p इज ग्रेटर देन 2। बस यही तो सॉल्व करना था। तो हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्लासेस में सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और उससे जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे।